आदमी ने अचानक देखा कि बर्फबारी बहुत धीमी गति से हो रही थी, पर उसके रिएक्ट करने से पहले हवा भी अचानक थम गई। एक मौसम वैज्ञानिक होने के नाते उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसका मतलब था कि वह अब एक लो टेम्परेचर स्टॉर्म के बीच में है और उसके अंदर का तापमान सेकंड दर सेकंड 10 डिग्री से भी ज्यादा गिर रहा था। जैसे ही लो टेम्परेचर क्लाउड तेजी से बंद हुआ, न्यूयॉर्क की ऐतिहासिक इमारत एक पल में जम गई। पलक झपकते ही पूरा न्यूयॉर्क शहर बर्फ और हवा के एक शहर में पूरी तरह घिर गया। आदमी ने जल्दी से एक वेंट खोला और अपने जमे हुए साथी को नीचे फेंक दिया। बाकी बचे लोगों ने भी महसूस किया कि कुछ गलत है और इमारत की ओर भागे, लेकिन जानलेवा ठंड अब भी बढ़ रही थी। आदमी ने जल्दी से तंबू को वेंट में फेंक दिया। अचानक जब वह नीचे कूदने वाला था, उसने देखा कि हवा में लहराता झंडा एक पल के लिए हवा में जम गया। सोचने का समय नहीं था और आदमी जल्दी से कमरे में कूद गया, लेकिन फिर भी जानलेवा ठंड अब भी उसका पीछा कर रही थी। एक पल में भारी दरवाजा पूरी तरह से जम गया। आखिरकार वह तेजी से घर के अंदर घुस गया। जिंदा रहने के लिए लोगों को अपनी सारी उम्मीद फायर प्लेस की लौ पर टिकानी पड़ी। उन्होंने अपने आसपास की जलने लायक हर चीज वहां फेंक दी, बेरहम ठंड का सामना करते हुए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इससे भी ज्यादा भयानक तबाही अब भी उनके पीछे आने वाली थी, और इस तबाही की वजह थी खुद न्यूयॉर्क शहर। असल में पृथ्वी का वातावरण बुरी तरह खराब हो गया था, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हो गया। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक माइक को आइस सैंपल इकट्ठा करने के लिए साउथ पोल भेजा गया। अचानक जब वे अहम सैंपल ले रहे थे, जमीन की बर्फ में एक दरार आ गई। सबके समझने से पहले ही प्रोब गहराई में गिर गया। अहम डेटा पाने के लिए माइक सीधे दरार में कूद गया। हालांकि जब माइक वापस कूदने वाला था, उसका पैर गलती से किनारे पर पड़ गया और वह दरार में गिर गया। खैर, उसने समय रहते आइस शीट निकाल ली, इसलिए वह इस जानलेवा गहराई में नहीं गिरा। पूरा महाद्वीप दरार से 2 हिस्सों में बंट गया। हर देश के नेता वहीं इमरजेंसी मीटिंग करने लगे। जैसे ही माइक ने आइस शीट में अजीब गैस ढूंढने का सुझाव दिया और सबको चेतावनी दी कि पृथ्वी आइस एज में जा सकती है, सबके प्रतिनिधि हैरान रह गए। जाहिर है, कोई भी माइक की बात पर यकीन नहीं कर रहा था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वाइस प्रेसिडेंट ने भी अर्थव्यवस्था को जलवायु से ज्यादा अहम समझा। इसलिए उसने तुरंत कॉन्फ्रेंस में माइक को दोषी ठहराया। हालांकि मजे की बात यह है कि कॉन्फ्रेंस के बाहर, जो कि कई सालों से जलवायु परिवर्तन का केंद्र रहा न्यू दिल्ली, वहां भारी बर्फबारी हो रही थी। सब ग्लोबल वार्मिंग के नारे लगा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुनिया का अंत बहुत करीब है। जैसे ही माइक निराश वापस आने वाला था, एक ब्रिटिश डॉक्टर ने उसे रोक लिया, क्योंकि वह माइक की बातों पर पूरा यकीन करता था और उसने चाय पीने के लिए कहीं जाने का सुझाव दिया। उन्हें नहीं पता था कि इसी समय यूके के एक मैरिन मॉनिटरिंग स्टेशन पर उपकरण का पानी का तापमान 10 डिग्री से ज्यादा गिर गया था। लेकिन इस समय स्टाफ पॉल देखने में मग्न था और उन्होंने मॉनिटर के डेटा पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसी की लापरवाही की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इसी रात जापान के टोक्यो में अचानक बुरा मौसम हो गया। एक वर्कर ने अभी शराब पी थी और घर जाने की तैयारी कर रहा था। रेत की बोरी जैसा एक विशाल हिमखंड अचानक गिरा। उसके रिएक्ट करने से पहले एक पुलिस वाला हिमखंड से ही उड़ गया, और इसी पल से एक विनाशकारी आइसेज ने आधिकारिक तौर पर आंखें खोल दी। जिस आदमी ने यह देखा, वह अब भी गाड़ी के नीचे छिपना चाहता था, लेकिन अगले ही पल और इसी समय अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स ने भी अचानक देखा कि पृथ्वी पर 3 स्टॉर्म क्लाउड्स थे। इसका मतलब यह था कि पृथ्वी अब एक बड़ी आपदा झेल रही है। और इसी समय ब्रिटिश मॉनिटरिंग स्टेशन के डॉक्टरों ने भी तापमान में अजीब बदलाव देखा। उन्होंने पाया कि एक टेम्परेचर इंडिकेटर ने दिखाया कि तापमान 13 डिग्री गिर गया था। जैसे ही डॉक्टर इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, डिटेक्टर पर 3 और अजीब इंडिकेटर आए, जिससे डॉक्टर को तुरंत एहसास हुआ कि यह विनाशकारी आपदा आ ऑलरेडी चुकी है। इस समय न्यूयॉर्क शहर का ट्रैफिक भी पूरी तरह जाम था। हजारों पक्षी शहर से भागने के लिए आसमान में दिखे। यहां तक कि चिड़िया घर के जानवर भी बेचैन हो गए। लगता था जैसे कुछ भयानक होने वाला था।
रात के अंधेरे में एस्ट्रोफिजिसिस्ट माइक को अचानक एक ब्रिटिश डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने उसे बताया कि माइक का इंडिकेटर डेटा अब नॉर्मल है। उसने कहा कि जमीन का तापमान तेजी से गिर रहा है। इसका मतलब यह भी था कि माइक के पहले बताए आइस एज के आने का समय आ गया है। इस बात ने माइक को एक पल के लिए हैरान कर दिया, क्योंकि उसके डेटा मॉडल के मुताबिक आइस एज 10,000 साल बाद आनी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगी। और इसी समय लॉस एंजल्स में एक सुपर टॉर्नेडो आया, जिसने सीधे सड़क पर चलती कारों को एक के बाद एक पलट दिया। हालांकि लोग नहीं जानते हैं कि यह भयानक आपदा असल में दिन के अंत से पहले की एक हल्की बारिश जैसी थी। आदमी ने अचानक देखा कि न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच एक विशाल रशियन जहाज आ गया है। पहले तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसी समय एक बहुत बड़ी सुनामी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने आ गई। फिर वह एक पल में शहर के सेंटर में पहुंच गई और सड़क पर खड़ी कारों को निगल गई। जब तक रेडियो से सुनामी की खबर आई, लोगों को भागने का ख्याल आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि समुद्र का पानी उनके सामने आ चुका था। इस समय एक टैक्सी में सवार एक औरत को पुलिस ने अभी अभी बचाया था। उसे अपना बैग टैक्सी में दिखा। लिसा उसे लेने के लिए ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन सुनामी अब उसके सामने ही थी। खैर, जैक ने उसे समय रहते खींच लिया और पीछे लाइब्रेरी की ओर भागा। उन्हें लगा कि लाइब्रेरी में छिपना आसान होगा, लेकिन तेज बाढ़ रुकी ही नहीं। पलक झपकते ही पूरा न्यूयॉर्क शहर 10 मीटर ऊंची बाढ़ में डूब गया। खैर, लाइब्रेरी कुछ ऊंची थी और कुछ बचे लोग उसमें छिप गए। बाहरी दुनिया से मदद मांगने के लिए जैक उस फोन बूथ की ओर भागा जो अब डूबने वाला था, और उसने वॉशिंगटन में रहने वाले अपने पिता को फोन किया। मालूम चला कि जैक का पिता एक अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक था। उसके पिता ने जैक को लाइब्रेरी में ही छिपे रहने को कहा, क्योंकि पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अब आइस एज में जाने वाला था। जैक के समझने से पहले वह ठंडे समुद्री पानी में गिर गया। जब उसके पिता को पता चला कि उसका बेटा डूब रहा है, वह वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ा। खैर, जल्दी ही जैक पानी से बाहर निकल आया, लेकिन ठंडे पानी ने उसे बुरी तरह ठंडा कर दिया था। भाग्य से लिसा एक अच्छी इंसान निकली और उसने तुरंत कुछ कपड़े ढूंढे और अपने शरीर से उसे गर्म किया। जल्दी ही जैक के शरीर का तापमान सामान्य हो गया, लेकिन तभी लोगों ने अचानक देखा कि कई लोग सख्त ठंड में शहर छोड़ने जा रहे हैं। यह देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने सबको रोकते हुए कहा कि लाइब्रेरी में कोई खाना नहीं है, और उसके साथ शहर छोड़ने को कहा। उस समय जैक ने एक ग्रुप को रोका और कहा कि उसके पिता एक मौसम वैज्ञानिक हैं और उन्होंने कहा है कि पृथ्वी आइस एज में जाने वाली है। अगर वे बाहर गए तो बर्फ के टुकड़े बन जाएंगे। लेकिन इस रुकावट के बावजूद लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाहर चले गए। लाइब्रेरी में सिर्फ जैक और एक दर्जन लोग रह गए थे। उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर तोड़ा और उसके अंदर का खाना निकाला। फिर वे लाइब्रेरी के अंदर एक कमरे में छिप गए और फायर प्लेस की आग से खुद को गर्म किया। और जो बचे लोग बाहर गए थे, वे इतने खुशकिस्मत नहीं थे, क्योंकि तूफान तेज होने लगा और उन्हें एक पुल के नीचे ही छिपना पड़ा। हालांकि कई लोग ठंड से जमकर मर चुके थे, फिर भी उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया। और इसी रात जिस लिसा ने जैक की मदद की थी, उसे अचानक सिरदर्द होने लगा। उसे बुखार आ गया था। तब जाकर उसके साथी को याद आया कि लिसा की टांग पानी में एक लोहे के टुकड़े से कट गई थी। इसका मतलब था कि उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। अगर जल्दी बुखार की दवा नहीं मिली तो लिसा इन्फेक्शन की वजह से मर सकती थी। जैक ने बाहर जाने और अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया, क्योंकि वहां बाहर एक रशियन जहाज था और उसमें जरूर दवाई और खाना होगा। जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें वहां सच में दवाई मिल गई। लेकिन जब वे जहाज से निकलने वाले थे, अचानक कुछ जंगली भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें डराकर दरवाजा बंद करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इसी समय जैक ने अचानक देखा कि बाहर बर्फबारी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। इसका मतलब था कि वे अब एक स्टॉर्म के बीच में हैं। इस समय उन्हें तुरंत वापस जाना होगा। जिंदा रहने के लिए जैक सीधे बाहर निकला और भेड़ियों को अपनी ओर आकर्षित किया और कुछ भेड़ियों को सफलतापूर्वक ललचा लिया। आखिरकार वे एक वेयर हाउस में फंस गए। लेकिन इसी समय स्टॉर्म आने वाला था
और इंपीरियल पैलेस जमने लगा। जैक डर गया और तेजी से भागा। आखिरकार स्टॉर्म के आने से पहले वह सफलतापूर्वक लाइब्रेरी वापस पहुंच गया, लेकिन जल्दी ही एक जानलेवा ठंड दरवाजे के अंदर सीधी लाइब्रेरी में आ गई। वह बर्फ का टुकड़ा बनकर जम गया। सबने जल्दी से अलमारी में किताबें फेंकनी शुरू कर दी और अपनी सारी उम्मीद आग पर टिका दी। एस्ट्रोनॉट्स ने अचानक डर के मारे देखा कि पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बर्फ से जम गया है। मालूम चला कि पृथ्वी का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पहले ही आइस एज में प्रवेश कर चुका है। कई इंसान बर्फीले तूफान में जमकर बर्फ के टुकड़े बन गए। इस समय अपने बेटे को ढूंढता हुआ एक पिता वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक पैदल चला आया। उसने देखा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह जम गई है और न्यूयॉर्क में जमीन पर बर्फ 10 मीटर से भी ऊंची जमी है। माइक के साथी को लगा कि शायद उसका बेटा अब नहीं रहा, लेकिन माइक ज्यादा सोचना नहीं चाहता था और न ही सोचने की हिम्मत कर पा रहा था। वह सीधे न्यूयॉर्क की ओर बढ़ा, बर्फ से ढका हुआ। इस समय शहर एक चांदी के कोट में लिपटा हुआ लग रहा था। अंदर जाते ही माइक ने डिवाइस निकाली और लोकेशन ढूंढनी शुरू की। उसने पाया कि उसके बेटे की लाइब्रेरी अब उसके पैरों के नीचे है। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वे लाइब्रेरी में घुस गए, लेकिन लाइब्रेरी पहले ही जम चुकी थी। वे लाइब्रेरी में लगातार खोजते रहे। आखिरकार खोजने के बाद माइक को एक चमकदार कमरा दिखा। उसने उम्मीद से दरवाजा खोला, लेकिन सामने के नजारे ने उसे झटके में डाल दिया। जब उसने अपने बेटे को दीवार के किनारे झुके देखा, माइक अपने इमोशन को और नहीं रोक सका। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया। इस समय उसके पास कहने के लिए ज्यादा शब्द नहीं थे और यह एक अनकहा पिता का प्यार था जिसे किसी भाषा की जरूरत नहीं थी। बेटे ने सबसे गहरी गर्मी महसूस की और कहानी के अंत में माइक ने न्यूयॉर्क की स्थिति और बचे लोगों की खबर अपने सीनियर्स को दी। वाइस प्रेसिडेंट के आदेश पर कई सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क के आसमान में आ गए। बचे लोग भी छतों पर भागे और आर्मी के रेस्क्यू का इंतजार करने लगे। हम अपने ग्रह के प्राकृतिक संसाधनों को बिना किसी नतीजे के खपाते जा रहे हैं। हम गलत थे, मैं गलत था। वीडियो यहीं खत्म होता है। अगले दिन यह वीडियो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में बताता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अंटार्कटिक ग्लेशियर पिघले, जिससे ऑक्सीजन के प्रवाह पर असर पड़ा। मौजूदा लाइनें बदल गईं और पृथ्वी समय से पहले ही आइसेज में चली गई। इसलिए सुपरनेचुरल डिजास्टर आए और इंसान खतरे में पड़ गए। क्रूर प्राकृतिक आपदाओं के सामने लोग अपनी दिल छू लेने वाली कहानियां सुनाते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के सामने इंसान सचमुच बहुत छोटा है। हमें प्रकृति के प्रति सतर्क और सजग रहना चाहिए और